अपने कुर्मी समाज के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, हकों के लिए गोंडा की धरती पर 5-5 लाख लोग हैं, 5-5 लाख मतदाता है। प्रतिनिधित्व मुझे कितना मिलता है, कितने ब्लॉक है यहाँ पर? 16 ब्लॉकों में हमारा ब्लॉक प्रमुख है कोई? मैं राकेश वर्मा गौरा विधानसभा से हूँ। मैं ये 23 मार्च को कुर्मी महाकुंभ का जो सामाजिक संगठन सामाजिक का अपना एकता का परिचय देना है हम लोगों को। महाकुंभ का आयोजन में अपना 23 मार्च को पराग डेयरी के पास में अपनी ताकत हम लोग दिखाएंगे कि जो हमारे पर शोषण, हमारे समाज के ऊपर जनपद गोंडा में जो शोषण हो रहा है उसको हम लोग ताकत दिखाएंगे कि जो भी प्रशासनिक या शासन जो भी हमारे समाज के ऊपर शोषण करेगा तो उसको एकता का परिचय देते हुए हम लोग उससे मुकाबला करेंगे। गोंडा के राजनीतिक जो साथी हैं, यहाँ के जो संगठन के लोग हैं, इन लोगों को कि क्यों ना गोंडा की धरती पर जहां 1 लाख नहीं 2 लाख सीधे पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 लाख मतदाता होने के बावजूद हमारी वो संख्या, हमारी वो भागीदारी, हमारा वो सम्मान ना तो राजनीतिक दल में है, ना हमारी कहीं भागीदारी है, ना हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी कहीं अच्छी जगह पोस्ट हो पाते हैं। ये हम लोगों को अखरती है बात। इस अपने कुर्मी समाज के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, हकों के लिए। गोंडा में ही आपके विधायक है प्रभात वर्मा, बगल में बलराम उतरौला से है, नाम भूल रहा हूँ, राम प्रताप वर्मा। तो अच्छी खासी आपकी भागीदारी है राजनीतिक उसमें। गोंडा का बेल्ट है, गोंडा, बलरामपुर, सादुल्ला नगर, उतरौला और ये क्या कहते हैं अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बहुतायत में है आप। काफी संख्या है आपकी, हर क्षेत्र में है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि आप आगे नहीं है या किसी क्षेत्र में नहीं है? आपका ठीक प्रश्न। आप मीडिया वाले हो, हमारे समाज की बात आपको सुनना उचित कहाँ लगेगी? मैं आपसे कहता हूं, आपने कहा कि हमारे समाज की संख्या बहुत है। गोंडा की धरती पर 5-5 लाख लोग हैं, 5-5 लाख मतदाता है। प्रतिनिधित्व मुझे कितना मिलता है, कितने ब्लॉक है यहाँ पर? 16 ब्लॉकों में हमारा ब्लॉक प्रमुख है कोई? विधायक कितने होने चाहिए? किस संख्या के अनुरूप क्या हमारे भागीदारी आप दे पा रहे हो? अगर जो नहीं दे पा रहे हो तो आपकी इच्छा ये है, आप ऐसा वालों की इच्छा ये है कि कोई समाज अपना मुंह मत खोले, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। अब दूर हो जाएगी। कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले कुर्मी समाज सड़कों पर होगा और तब सड़क पर रहेगा जब तक उसका हक अगर सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक कुर्मी समाज चुप बैठने वाला नहीं है। विपक्ष की तरह आपके भी जो सहयोगी हैं उन्होंने सीधे मीडिया पर ही आरोप लगाते हैं कि हम बात नहीं उठाना चाहते। अगर हम बात नहीं उठाना चाहते तो फिर हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो मैं गोंडा पोस्ट के बेबाक सवाल के लिए और आपकी अच्छी पत्रकारिता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात ये गोंडा में एक सामाजिक कुर्मी महाकुंभ के लिए जो एक भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो नौजवान गलत दिशा में भटका हुआ है उसको यूनाइट करने का काम है। दूसरी बात शिक्षा के तरफ और जो नशाखोरी की तरफ बढ़ रही है, इन सब तमाम चीज़ों की तरफ रोजगार की बात, यही सब लेकर के ये कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि सब एक मंच पर सब द्वेषभाव मिटा करके, ना किसी जाति का विरोध है, ना किसी धर्म का विरोध है, ना पार्टी का विरोध है, उसको सही दिशा देने का काम है। इसलिए ये कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। जैसा कि 23 तारीख को आप लोग का कार्यक्रम है महाकुंभ का, भारी संख्या में कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा होंगे। अभी आपने अयोध्या में भी किया है कार्यक्रम। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके फिर अपनी कोई बात या किसी राजनीतिक दल पर दबाव देने की कोई आगे की कोई योजना है? कैसे क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पर कोई दबाव देने की बात नहीं है, कोई कहीं कोई उन्माद फैलाने की बात है। ये हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज के लोगों को जोड़ने का काम है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। ना किसी धर्म का विरोध है, ना किसी जाति का विरोध है, ना किसी पार्टी का विरोध है। सब लोग मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और अपने समाज के उत्थान के बारे में बात करेंगे। सिर्फ इसलिए ये कार्यक्रम है। चलिए, आखिरी सवाल कि कौन सी पार्टी ऐसी लगती है आप लोग को कि जो आपकी मांगे हैं वो पूरी है, उन मांगों के करीब दिखती है आपको? भाई, पार्टी इंडिविजुअली कैसे कहा जा सकता है कि कौन पार्टी है? अरे हम तो अपनी पीड़ा कहने के लिए आ रहे हैं। किससे कहेंगे? किससे कहेंगे? आपके माध्यम से, शासन, सरकार, व्यवस्था से कहेंगे। किससे कहेंगे? हम अपने लोगों से कहेंगे। पहले हम अपनों से बात करना चाहते हैं ना कि हमारा पीड़न क्यों हो रहा है। सवाल ये था कि आपकी मांगे कौन सी पार्टी पूरी कर सकती है? हम कहते हैं कि पार्टी नहीं, पार्टी पूरी करती है।
मांग तो पूरी करती है संवैधानिक व्यवस्था और सिस्टम में। जो भी लोग आएंगे उन तक ये बात पार्टी थोड़े पूरी करती है। जो भी शासन में, सत्ता में, सरकार में रहेगी वहां तक बातें पहुंचेंगी। मेरा नाम नंदकिशोर वर्मा है। मैं पेशे से वकील हूं। लेकिन साथियों, ये कुर्मी महाकुंभ जो गोंडा में आयोजित हो रहा है, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन हमारे समाज के लोग खेती किसानी में व्यस्त हैं। उनको ये पता नहीं है कि शिक्षा से हमारा सारा जो है उद्धार होगा। शिक्षा पर नहीं जोर दे पा रहे हैं, व्यवसाय पर जोर नहीं दे पा रहे हैं, और ये जो सरकारें हैं वो हमारे लोगों को पढ़ाने और शिक्षा के लिए बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। कुर्मी किसानों को ट्रैक्टर छूट पर दे रही है। ये नहीं कहती कि ये कुर्मी किसान के बच्चों तुम पीएचडी करो, आगे बढ़ो, व्यवसाय करो, इसके लिए कोई छूट नहीं देती है। और जब हमारे समाज के लोग वहाँ इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो हमारे जितने भी विद्वान हैं जिले के समाज के, वो बताने का काम करेंगे कि केवल खेती किसानी से काम चलने वाला नहीं है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। 2200 वकीलों की संख्या है और जिले में हमारे इतने आबादी के बाद 200 वकील नहीं हैं, जबकि हमारे वकीलों की संख्या 5000 इस जिले में होनी चाहिए। साथियों, कैसे मान लिया जाए कि हमारा समाज शिक्षित है? तो ये थे कुर्मी समाज के लोग जो अब आगामी 23 मार्च को कुर्मी महाकुंभ का एक आयोजन है उनका, और उसी के तहत वो अपने समाज के लोगों को जोड़ेंगे और उनसे जो उनकी बातें हैं उन तक पहुंचाएंगे। ऐसा ही इनका एक कार्यक्रम क्योंकि अयोध्या में सफल हुआ है, तो गोंडा में भी 23 मार्च को ऐसा ही एक महाकुंभ का कार्यक्रम कुर्मी समाज के लोगों का होना है।